थोड़े थोड़े सर तो रीत के लिए थोड़ा बताइएगा प्लीज। आप सबसे गुजारिश रहेगी कि जहां हमारे दो आरपी खड़े हैं उसके पास जाके रीत ले लें और वहां से जाके कार्रवाई करें। अब मैं श्री राकेश मनिहाल डिप्टी कमिश्नर कठुआ से अनुरोध करता हूं कि वह रीत की। अब मैं डीडीसी चेयरमैन कर्नल मोहन सिंह से अनुरोध करता हूं कि वह रीत की सेरेमनी करें। सम्मान कर सर। आप लोग के बैठ जाएंगे, हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अमर शहीदों की स्वर्गीय वकील सिंह जी अमर है जय। भारत माता की जय। जी सर। मंच पे विराजमान हैं हमारे सभी मेहमान, श्री विजय कुमार शर्मा ऑनरेबल एमएलए हीरानगर, श्री राजीव जसरोटिया ऑनरेबल। मंच पे जो स्थान आरक्षित हैं कृपया वही सदस्य हमारे यहाँ मंच पर आ जाएं। लेकिन मुझे विश्वास है कि अभी जिस प्रकार का संज्ञान लिया गया है सरकार की ओर से, आने वाले समय में सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार की घटनाएं ना दोबारा हों और हमारे आम लोग, आम शहरी अपना जीवन आत्मविश्वास के साथ गुजार सकें। स्मारक के लिए भी शहीदों को सम्मान देने के लिए। हाँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये हमारी ये प्रयास रहेगा कि ये परंपरा आगे भी चलती रहे। जहाँ में सरकार की तरफ से सहयोग रहेगा, हम सरकार के सहयोग का भी उपयोग करेंगे। जहाँ उस प्रकार की व्यवस्था या विकल्प ना हुए तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हम स्वयं भी स्मृति स्मारक बनाने का एक लाभ ये रहता है कि आने वाली नस्लों को उससे एक प्रेरणा स्रोत रहता है। सर, जो हमारे शहीद हुए आने वाले और भी बहुत सारे हैं जो गुमनामी के अंधेरे में हैं। जैसे आपने एक शहीद को गुमनामी के अंधेरे से निकाल के आज वकील सिंह को माफ कर दिया, तो आने वाले दिनों में और भी मोदी जी के कार्यकाल में ही ये क्रम शुरू हुआ है और सन 1963 में उन्होंने फौज उस समय जारी की थी जब पूरी तरह हमारे बहुत सारे युवा समर्पण भाव से गए थे। ऐसा नहीं था कि नौकरियों का अभाव था, लेकिन 1962 की जंग के बाद देश भर में इस प्रकार देशभक्ति का वलवला था कि और देश उस समय माली तौर पर भी बहुत अनुकूल हालात से गुजर नहीं रहा था। हमारे खजाने में भी अभाव था, तो बहनों ने अपनी शादी ब्याह के जेवर सरकार को सहयोग के लिए अर्पित किए थे। नौजवानों ने स्कूलों कॉलेजों में इतनी भारी मात्रा में ब्लड डोनेशन किया कि बोतलें कम पड़ गईं, डोनर्स इतने अधिक हुए। और उसी दौरान और उसी पीढ़ी का से ताल्लुक़ रखते थे शहीद वकील सिंह। नहीं, शहीद वकील सिंह जी सन 1984 में शहीद हुए थे। हीरानगर के यहाँ के लाल सियारे भर्ती पाई थी सन 1963 में और अपनी सेवाएं अर्पित करते हुए वो पूर्वोत्तर गए और वहीं पर उनकी शहादत हुई। अब उनका जो नुकसान हुआ या उनके परिवार का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो हम कर नहीं सकते, या उनके बच्चों ने जिस तरह की विडंबनाओं को झेला, जिस तरह के कलेश से निकल करके उन्होंने अपने आप को संभाला, उसकी भी कोई भरपाई नहीं। छोटी उम्र में उनके चले जाने से बच्चों को जिस तरह से अपने माता पिता की परवरिश से वंचित रहना पड़ा, उसकी भी कोई भरपाई नहीं। और ऐसे में जब और कुछ नहीं हम कर सकते तो और क्या कर सकते हैं? कम से कम इतना तो कर सकते थे कि हम उनकी शहादत को सम्मान देते हुए कम से कम कोई ऐसे चिन्ह यहाँ पर
स्थापित करें जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिले और उनके भी संस्कार सुधरे। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि आज ये उनके नाम पर ये इस प्रकार की कार्यक्रम जो किया गया और उनको स्मृति में इस तरह से नामकरण हुआ, ये करने में लगभग 41 बरस गुजर गए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी विश्लेषण किया जाएगा, इतनी सरकारें आई, इतनी गई, इतने प्रधानमंत्री आए गए, और इसलिए सबसे पहले तो मुझे शहीद वकील सिंह जी, हमारे साथी मंजीत जी, इनके सारे परिवार की ओर से, हीरानगर वासियों की ओर से और अपने ओर से भी मोदी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना है।